You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। सबसे बड़े मूवर्स। एडी अपने गेन्स को एक्सटेंड करता है जबकि सैटरडे को सोल कंसोलिडेट करता है। एनएफटी मिंटिंग कॉस्ट क्रूशियल है क्योंकि ब्लॉकचेन गेमिंग स्पेस में कंपटीशन हीटअप हो रहा है। ग्लोबल सीबीडीसी सिनोप्सिस का रिपल प्लैटिनम पार्टनर बनता है। टर्की में क्रिप्टो सेंटर स्टेज लेता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच। थाई ऑपोजिशन $15 बिलियन डिजिटल टोकन्स में प्लेज करता है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। एनएफटी सीआरएम सिस्टम्स को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है वॉलेट्स के यूज के साथ। ओपनसी प्रो अपने राइवल ब्लर को ओवरटेक करता है क्योंकि एड्रेसेस और वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। अर्केनकस हाउस बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल पास करता है। डीवाईडीएक्स अपने कनाडा ऑपरेशंस को बंद कर देता है और एक्सचेंजेस नॉर्थ अमेरिका को एग्जिट करते हैं। डोजकॉइन की सप्लाई का 1/4 ही रॉबिनहुड के वॉलेट्स में रखा हुआ है। गोल्डमैन सैक्स और केपीएमजी एसवीबी कोलैप्स के ऊपर सू किए गए। गेमफाई प्रोजेक्ट मल्टीलेवल एमएलवीएल टोकन सेल दर्ज करता है। कार्डानो की प्राइस सेकंड स्ट्रेट सीजन तक बढ़ती रही इस वीकेंड के स्टार्ट में क्योंकि टोकन कंटिन्यूअसली अपने की प्राइस से दूर जाता हुआ देखा जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट आज की सेशन में मार्जिनली हायर चल रहे थे जबकि ग्लोबल मार्केट रिकॉर्डिंग के समय 0.56% से अप दिख रहे हैं। सोलाना ने सैटरडे को कंसोलिडेट करना जारी रखा। ब्लॉकचेन गेमिंग ऑन चेन डी एप्स पर ब्लॉकचेन गेमिंग इंक्रीजिंगली ऑन चेन डी एप एक्टिविटीज में बड़े शेयर्स लेते हुए जा रहा है और पॉलीगॉन और वैक्स अपील करते हैं अपने डेवलपर्स को लोअर गैस फीस और एनएफटी मिंटिंग कॉस्ट को नीचे लाने के लिए। सोलाना रिसेंटली अपने एक नए अपग्रेड के साथ लाइव हुआ था जिससे कि मास मिंटिंग फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पर हो सकती है। ग्लोबल एनुअल डिजिटल मॉनेटरी इंस्टीट्यूट सिम्बोसियम लंदन में एक लाउडेस्ट मीटिंग में से एक है जिसका की फैक्टर है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सेगमेंट। रिपल इसका पहला प्लैटिनम मेंबर बन चुका है। अपने रिमेनिंग एसेट्स को सैल्वेज करने के लिए टर्क्स फ्रॉम टर्किश लोग वेरियस बैकग्राउंड से क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि यंगर इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कॉन्वर्सली ओल्डर जनरेशन ट्रेडिशनल एसेट जैसे कि गोल्ड और यूएस डॉलर्स की तरफ भाग रहे हैं। थाईलैंड की मेन ऑपोजिशन पार्टी द फ्यू थाई पार्टी ने रिपोर्टेडली ये कहा कि वो 500 बिलियन बात या फिर 15 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ ऑफ डिजिटल टोकन्स को सिटीजन्स के बीच बांट देंगे अगर उनकी पार्टी इलेक्शंस में जीत जाती है। तो एनएफटीज के राइज के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी चेंज कर रही है कि हम कैसे ओनरशिप वैल्यू और प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं। पर्टिकुलरली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम जहां पर डिजिटल वॉलेट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे बिजनेसेस अलग अलग कस्टमर्स के साथ एंगेज करते हैं। ये रिपोर्ट एक्सप्लोर करेगी कि एनएफटीज और वॉलेट्स कैसे सीआरएम सिस्टम्स को रिवोल्यूशनाइज कर सकती है। प्रोफेशनल एनएफटी ट्रेडर्स को टारगेट करते हुए ओपनसी प्रो के नए अनाउंसमेंट्स में बहुत बड़ा सर्च देखा गया है। ओपनसी प्रो मार्केट प्लेस अभी तक डोमिनेट कर पाया है और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव इस मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस भी पाने के लिए कामयाब रहा है। ओपनसी प्रो को जीरो फी प्लेटफॉर्म ब्लर के कंपटीशन में निकाला गया था। अनकथा स्टेट हाउस जिसमें की सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है एक बिल पास किया है जो कि बिटकॉइन माइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा इस स्टेट में। इस बिल को गवर्नर के पास भेज दिया गया है।